आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव से CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, ब्लैकबेरी मेंस वेयर और LG इन्फिनिया LED टीवी। मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट और जाने माने महारथियों के साथ इस दिवाली कीजिए जमकर कमाई। ये मौका सिर्फ CNBC आवाज पर। दीपावली के इस खास मौके पर हमारे दर्शकों के लिए CNBC आवाज और इंडिया निवेश की तरफ से एक शानदार तोहफा हम शुरू कर रहे हैं आवाज निवेश पाठशाला। इसमें होगी पूरी इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी योजना जिसमें आप बाजार में किस तरह से उतरें, किस तरह से अपनी एसेट एलोकेशन करें, कैसे पैसे कमाएं और कैसे इस बाजार में लंबे समय तक टिके रहें, इन सब पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं। संजय, पहले ये समझना चाहूंगा कि इस इनिशिएटिव में क्या कुछ कवर होगा, कितना बड़ा मुहिम है ये, और इसमें इन्वेस्टर्स किस तरह के टॉपिक्स पर एक अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे? इसमें हमारी कोशिश ये है कि इन लोगों के साथ हम लोग पार्टनरशिप में इसको अगले करीबन 8-10 महीने तक हर हफ्ते वीकेंड में ये कार्यक्रम आएगा, जिसमें कि हर तरह के जो निवेशक वर्ग के लोग हैं जिनकी अलग अलग नीड है उसको हम एड्रेस कर सकें। तो बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे, ये लोग भी साथ में आएंगे, जिसमें कि फर्स्ट टाइमर है तो उसके लिए क्या म्यूचुअल फंड में जाना हो तो क्या, इक्विटी में जाना हो तो क्या, कंपनी को कैसे समझें। हमेशा सुनते रहते हैं टेक्निकल फंडामेंटल, ये टेक्निकल चार्टिंग क्या होती है, और सिर्फ उस पर राय बना लें या फंडामेंटल फैक्टर्स को देखें। न्यूज को कैसे कंज्यूम करना है, आमतौर पर आदत क्या होती है, हम लोग कितना भी सिखा दें, बस सुन लें, किसी से कोई टिप मिल जाए और खरीदने चले जाएं। हम इस पर इंफेसिस करेंगे कि क्यों ये गलत है कि आप सुनी सुनाई पर बिना अपना जजमेंट इस्तेमाल किए ये काम करो। और अब तो कितना आसान है इन्फॉर्मेशन हासिल करना, आप हमको फोन कर लो, पता कर लो, हम आपको बता देंगे। तो ये बेसिक टूल जो है कि मार्केट को कैसे अप्रोच करो, जिस कंपनी में पैसा लगाना है उस कंपनी को कैसे समझो, कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम बुरा है, ये जजमेंट किस बेसिस पर लो, कब उससे बेच करके बाहर निकल जाओ। तो ये जो इन्वेस्टिंग के सारे एसेट क्लास के और सारे टूल्स जो अवेलेबल हैं उनकी पूरी जानकारी इन 32 एपिसोड्स में हम देने की कोशिश करेंगे। राजेश, आप इंडिया निवेश में इस इनिशिएटिव के लिए क्या एजेंडा रखते हैं? जी, ये इनिशिएटिव इस समय पे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट के लेवल्स हाई हैं और इन्वेस्टर के बैक ऑफ माइंड में जो मेल्टडाउन हुआ था वो अभी तक निकला नहीं है। अभी तक लोगों को भय है कि मार्केट 100 पॉइंट अगर गिरता है तो लोगों को लगता है 500 पॉइंट गिर जाएगा। तो ये लेवल पे हम इसलिए इस इनिशिएटिव के थ्रू हम ये चाहेंगे इन्वेस्टर को एजुकेट करें कि किस सेक्टर में वो लोग इन्वेस्ट करें, किस सेक्टर के रिजल्ट्स को किस तरह से देखें, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर सारे रिजल्ट्स को EPS बेस पे देख लेते हैं या मार्केट कैप से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कौन से सेक्टर में EPS फंडामेंटल देखा जाता है, कौन से सेक्टर में बुक वैल्यू देखा जाता है, ये भी हमारा एक इनिशिएटिव रहेगा। और चूंकि मार्केट हाई लेवल पे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे अभी आगे पैसा नहीं बनाया जा सकता है। मार्केट नीचे ही जाने वाले हैं, मार्केट यहाँ से आगे ही जाएंगे, नीचे करेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसलिए ये लेवल इस समय पर यह इनिशिएटिव एक काफी लाभप्रद रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, यानी कि टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है और जब बाजार पहले से ही पुराने हाइस के आसपास है तो ऐसे में ये जरूरी है कि इन्वेस्टर्स कोशिश होकर किस तरह से आगे पैसा बनाएं। दलजीत, आप रिसर्च हेड हैं इंडिया निवेश में, रिसर्च की तरफ से आपके क्या इनपुट्स होंगे इस शो में? देखिए, जैसा राजेश जी ने भी बोला कि हर लेवल पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, तो इन्वेस्टर को ये समझना बहुत जरूरी है कि 8,000 के जब सेंसेक्स लेवल था तब भी रिस्क उतना ही था, आज 20,000 है तब भी रिस्क उतना ही है। 8,000 के ऊपर जाने का स्कोप भी उतना ही था जितना आज 20,000 से ऊपर जाने का है। तो हमको इन्वेस्टर को ये समझाना है कि टाइमिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किस समय आप घुस रहे हैं, मोर इम्पोर्टेंट है आप क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और उसको समझने के लिए आपको फंडामेंटल
जो नॉलेज होनी चाहिए, जैसे अभी संजय जी ने बताया कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे समझें, कोई न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो हम लोग अपने राइटअप्स के माध्यम से लोगों को सुबह अपने मॉर्निंग नोट के हिसाब से इन्वेस्टर को ये समझाने की कोशिश करते हैं, आज आपने ये न्यूज पढ़ी, इस न्यूज का पर्टिकुलर सेक्टर पे या पर्टिकुलर कंपनी पे क्या असर होगा और उससे इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो बहुत सी बार ऐसा होगा कि वो मैक्रो इम्पैक्ट रहेगा, पूरे सेक्टर पे रहेगा, बहुत सी बार ऐसा होगा कि वो केवल एक स्पेसिफिक कंपनी पे रहेगा, पूरे सेक्टर पे उसका कोई असर नहीं होगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के, तब तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपके लिए वो यूजलेस न्यूज है। तो आपको ये समझना, ये सब चीजों को समझने के लिए भी हम लोग आपको ये हर एपिसोड में एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर हर सेक्टर की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे रियल एस्टेट है तो वहां पर नेट एसेट वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, लैंड बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको जज करें, उसको वैल्यू कैसे करें। कोई मेटल सेक्टर है तो वहां पर एंटरप्राइज वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, डेट लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हर सेक्टर के एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज के लिए हर चीज नहीं चलेगी। तो वहां पर्टिकुलर सेक्टर में क्या देखना चाहिए वो हम हर एपिसोड में एक एक करके उठाने की कोशिश करेंगे। फिर जो एक ब्रॉडर व्यू होना चाहिए कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, उसमें से कितना मेरे को इक्विटीज में डालना है, कितना मेरे को डेट में डालना है, कि विद इन इक्विटीज मेरे को डायरेक्ट इक्विटी में कितना डालना है, कितना म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है। तो ये रिस्क प्रोपेंसिटी या रिस्क कितना हम ले सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम लोग ये भी बताएंगे कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में क्या कंपैरिजन हो सकता है, इंटरलिंकेजेस क्या हैं। आज हम सुनते हैं कि गोल्ड का प्राइस इतना हो गया इसलिए इक्विटी ये घटना चाहिए या इक्विटी ये बढ़ना चाहिए। पिछले दिनों में बहुत सारे लिंकेजेस काम नहीं किए, तो उसके बारे में हम समझाएंगे कि क्या लिंकेज होता है, कहां से ये लिंक आता है और इसकी अब रेलेवेंस क्या है। यानी कि खाली शेयर खरीदने या बेचने से आगे बढ़कर बाजार को समझना और सीखना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए होगी ये सीरीज आवाज निवेश पाठशाला। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे दिवाली के इस मौके पर बाजार की चाल इस दिवाली से अगली दिवाली तक कैसी रहेगी और आपको क्या करना चाहिए मुनाफा कमाने के लिए, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद। Blackberries menswear. Meeting? Now? Ginza Complex now, fast! お客さん見てください。とっても美味しいね。No, no, Ginza Complex, fast! 一番美味しいお店にお連れしますよ。Access the world of interesting apps on your LG Optimus smartphone. Life's good when you live interestingly. Asia Pacific like we do. हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बदिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परखता है। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं प्रयाग बाथ फिटिंग और MDH की देगी मिर्च। मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट और जाने माने महारथियों के साथ इस दिवाली कीजिए जमकर कमाई। ये मौका सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। CNBC आवाज और इंडिया निवेश ने मिलकर शुरू की है एक नई सीरीज
आवाज निवेश पाठशाला। इसमें हम लगातार 32 हफ्तों तक आपको बताएंगे कि शेयर बाजार में क्या बातें आपको जानना जरूरी है अगर आप बाजार में उतरना चाहते हैं या फिर उतर चुके हैं, और किस तरह से आपके पास जो कुछ भी सेविंग है उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। लेकिन दीपावली का मौका है तो ऐसे में ये बात करना जरूरी कि इस बार तो दीपावली पर बाजार का मूड शानदार है, अगली दीपावली तक कैसा रहेगा। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, अगली दिवाली इससे ज्यादा रंगीन होगी? पक्के तौर पर अनिल जी, ये मैं आपको बहुत भरोसे से कह सकता हूं, बड़ी राज की बात हम लोग अपने दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि जब 20-21 हजार का मार्केट हो जाए तो बहुत सारी आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की स्टोरी इस वक्त जो है उसमें इन सब आशंकाओं पर, इस फैक्टर का और ग्लोबल का और FII फ्लो का इस बहस में पड़ना मेरे हिसाब से तो बेकार है। जिस देश में 38% हाउस होल्ड सेविंग पड़ी हो, सारे फंडामेंटल फैक्टर जिसके फेवर में हो, उसमें बाजार में इस वक्त नहीं आना, निवेश की आदत नहीं डालना, ये बड़ी ही बेवकूफी होगी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी हमने देखा क्या है जो अब यहां से शुरू होने वाला है। तो आप अगर कह रहे हैं कि अगली दिवाली इससे भी शानदार, तो पक्के तौर पर शानदार होगी। यानी कि आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। मान लीजिए जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं